नमस्कार, एक बार आप लोग का फिर से इस चैनल पे स्वागत है। कल के लाइव सेशन में जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए थे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, जेएसए, हॉस्टल वार्डन, इन सब का एग्ज़ाम पैटर्न, और लैंग्वेज एग्ज़ाम में कौन सा होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में। एंड देन TRE 2 में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का भी मैं बात करने वाला हूँ। एंड देन कट ऑफ डेट क्या होगा, कितने फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से इजी वे में मैं समझाने का कोशिश करूँगा। एंड लास्ट डेट कब तक है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का वो भी हम लोग देखेंगे। फॉर्म फ़ी कितना है, पे लेवल में सैलरी का भी बात करूँगा कि किस पोस्ट पे कितना सैलरी है। तो मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं EMRS में अभी पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं BPSC TRE में भी पोस्टेड था। पटना में मेरा पोस्टिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा EMRS का रैंक है और ये BPSC TRE का है। और सीटेट में मुझे 127 मार्क्स आए थे। तो ये हमारे इसकी वैकेंसी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 4000 के लगभग TGT पोस्ट की है। PGT में भी 1460 पोस्ट है। एंड यहाँ पे हॉस्टल वार्डन 635 पोस्ट है। नर्स की नई पोस्ट आई है, स्टाफ नर्स की। तो नोटिफिकेशन इसका मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ, वहाँ लिंक में और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को दे दूंगा। वहाँ पे आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। नेक्स्ट पे लेवल का अगर हम लोग बात करेंगे तो आई बटन पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो एक प्रॉपर पे स्लिप के साथ, जो ऑफिशियल पे स्लिप है उसके साथ मैंने डाल दिया हुआ है। बाकी अगर एक अप्रॉक्स लें तो जो आपको यहाँ बेसिक दिख रहा है, लाइक TGT में 45,000 आपको दिख रहा है, तो इसका आप इंटू 2 कर दीजिए, ओके, 90,000। तो उतना आपको अप्रॉक्स सैलरी मिलेगा। जैसे आपको लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 है, ओके, जैसे ये आपको आर्ट म्यूज़िक टीचर का 35,400 है, तो इसको इंटू 2 कर दीजिए, मीन्स 70,000 के अप्रॉक्स हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन का 30,000 दिखा रहा है और इसको इंटू 2 कर दीजिए तो 60,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी है। इसमें आपका ये बेसिक हुआ, इस पे आपको HRA मिलेगा। HRA तो आपको यहीं पे, हाउसिंग अलग से है, हाउसिंग आपको अलग से मिल जाएगा। और इसमें स्पेशल अलाउंस आपको मिलते हैं। फिर DA है, DA ऑन TA है, फिर TA है, बहुत सारा मिला करके जो भी आपका बेसिक दिया हुआ है इसका इंटू डबल कर दीजिए, उतना सैलरी लगभग बन जाता है। बाकी आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अब फॉर्म फ़ी का हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि फ़ीमेल, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोग का एप्लीकेशन फ़ी 0 है, बट प्रोसेसिंग फ़ी इन लोग को 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। फीमेल किसी भी कैटेगरी की, वो OBC हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, उनका फ्री है। और अगर हम लोग बात करें अदर देन फीमेल, SC ST OBC, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 है और 500 प्रोसेसिंग फ़ी है, तो टोटल आपको 2500 भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट इसका आप लोग को पता है 23 अक्टूबर है, 23/10। तो उससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म ऑलरेडी आ गया है, ये हमारे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो गया है कि ये 3 पार्ट में बांट दिया गया है। TRE 1, टायर 1, टायर 2 एंड इंटरव्यू में है। तो जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है, टायर 2 का है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंटरव्यू जो है बस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। अगर आप TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ इंटरव्यू नहीं है, बस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। बाकी आपको TRE 1 और टायर 2 देना पड़ेगा। तो टायर 1 आप प्रिंसिपल हैं तो भी देना पड़ेगा, TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, JSA, अकाउंटेंट, सबको देना पड़ेगा टायर 1 और टायर 2। अब टायर 1 में हम लोग देखते हैं कि एक होगा आपका प्रिलिमिनरी पेपर जो कि क्वालिफाइंग होगा, ओके, और एक होगा लैंग्वेज पेपर। तो पहले लैंग्वेज का हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मार्क्स आपको नहीं जुटेगा, मार्क्स नहीं जुटेगा, कहीं भी नहीं जुटेगा। TRE 1 में नहीं, टायर 1 में नहीं जुटेगा, टायर 2 में नहीं जुटेगा, कहीं भी नहीं जुटेगा। बस इसको आपको क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई का मतलब क्या है, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे
और 30 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे? 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके रीजनल लैंग्वेज के रहेंगे। ओके, रीजनल लैंग्वेज में आप लोग हिंदी भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी भी ले सकते हैं। बाकी जो आप लोग जानते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हम लोग के 22, उसमें से 20 लैंग्वेज है इसमें, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली नहीं है इसमें, बोडो, डोंगरी, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब कोई भी पेपर आप सब ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो 10 पेपर हिंदी 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश 10 मार्क्स के, और रीजनल लैंग्वेज भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इन तीनों को मिला करके आपको 40% लाना है, मीन्स 12 मार्क्स आपको लाना है टोटल 30 मार्क्स में। इतने अगर मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको इंडिविजुअल में नहीं लाना है, पिछले बार का था वो इंडिविजुअल में नहीं, 10 में 4 नहीं लाना है, इसमें 10 में 4 नहीं लाना है, इसमें 10 में 4 नहीं, टोटल बस 30 में आपको 12 लाना है। ओके, और अगर ये आप लोग पास कर लेते हैं, अगर इसमें आपका 12 मार्क्स आ जाता है, तब फिर आपका ये 100 मार्क्स का पेपर चेक किया जाएगा और जितने आपके पोस्ट हैं उसके 1/10 में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और ये 100 मार्क्स का जो है, इसको भी मैं नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ। और ये लैंग्वेज में एक और मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि ये टीजीटी का मैंने बताया आपको 3, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का। अगर आप लोग पीजीटी का भरते हैं, पीजीटी का फॉर्म, तो उसमें बस हिंदी और इंग्लिश है, उसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं प्रॉपर कटिंग डाला हूँ, वो भी आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा। एंड अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन का भरते हैं फॉर्म, ओके, तो वहाँ पे ये आपका 10 और 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके ये 100 वाले मार्क्स में। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं इसमें होना है। टीजीटी में 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे और वो क्वालिफाइंग होगा, अगर आप पास करते हैं तो ही आपका इसका पेपर चेक किया जाएगा। पीजीटी में 20 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा, अगर इसमें आप लोग 8 मार्क्स लाते हैं तो भी आपका कॉपी चेक किया जाएगा। अगर अभी हम लोग बात करें, अभी पेपर 1 का बात करें, TRE 1, जो कि आपका एक तरह से कहिए मेरिट ही हुआ, मेरिट इससे डिसाइड नहीं होगा, बट आप लोग इसको क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप लोग TRE 2 के लिए एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। TRE 2 आपका ये जब TRE 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब इसका फिर से आप लोग को एडमिट कार्ड आएगा एंड सेकेंड फेज़ में आप इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, 40 मार्क्स के और 60 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो 60 है ये 15 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स हो जाएंगे। और लैंग्वेज का भी मैं अगर बात करूं कि किस लैंग्वेज में आप लोग दे सकते हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग दे सकते हैं। ये जो 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, ये हिंदी और इंग्लिश आप लोग दोनों में दे सकते हैं। 60 मार्क्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा। और जो रीजनल लैंग्वेज है जिनका, वो अपना रीजनल लैंग्वेज में पेपर देंगे, उनको हिंदी और इंग्लिश में नहीं देना है। जैसे हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, कन्नड़ हो गए, तमिल, तेलुगु हो गए, तो इन लोग को रीजनल लैंग्वेज में पेपर देना है। अगर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो 1:10 का रेशियो में क्वालिफाई जो होंगे वही बस टायर 2 का पेपर दे पाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन में मोस्टली ये टायर 1 का एग्ज़ामिनेशन दिसंबर तक हो जाएगा और ये टायर 2 आप लोग मार्च तक एग्ज़ामिनेशन दे पाएंगे। एंड जो फाइनल सिलेक्शन रिज़ल्ट होगा, मुझे लगता है मई टू जून आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टीजीटी का पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने बात किया यहाँ पे कि आपको पहले तो अपना रीजनल लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें से 12 में से 30, अगर वो आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तब फिर आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा। OMR टेस्ट है ये, और आपको 2.5 घंटे 2 आवर 30 मिनट दिया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा, ICT रहेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं खुद भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा 30 मार्क्स का, और आप लोग खुद से भी लाइक CTET के जो पेपर्स हैं उसको देख सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं।
डोमेन नॉलेज से यहाँ पे फिर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीजीटी का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेन चेंज है जो लैंग्वेज है आपका, उसमें आपको 8 मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स के बस रहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, एंड फिर यहाँ पे मार्किंग स्कीम आप लोग देख सकते हैं वही सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। जो टीजीटी का है वही पीजीटी का है। हॉस्टल वार्डन का अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो आपको जो लैंग्वेज है आपका उसका भी मार्क्स इसमें ऐड होगा। हिंदी 10, इंग्लिश 10 और रीजनल लैंग्वेज भी 10 होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ रीजनल लैंग्वेज में भी आप हिंदी ले सकते हैं, मीन्स 2 बार आप हिंदी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड देन फिर यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 मार्क्स के, और टाइम आपको 2 आवर का दिया जाएगा। तो ये हॉस्टल वार्डन का हुआ। और जब ये टायर 1 का मैं बता रहा हूँ, जब आप लोग टायर 1 पास कर लेंगे तो सारे कोई आप लोग टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जेएसए का यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे इन लोग को रीजनल लैंग्वेज नहीं देना है, हिंदी और इंग्लिश में बस 20 मार्क्स है। इन लोग के लिए क्वालिफाइंग नहीं है, ये इन लोग का पेपर में ऐड होगा लाइक 1/10 सिलेक्शन रेशियो में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है टीयर 2 का। ओके, टीयर 2 यहाँ पे है। तो टीयर 2 जब आप लोग टीयर 1 पहले तो आप लोग को लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, जब वो कर लीजिएगा तो टीयर 1 का आपका देखा जाएगा 1:10 के रेशियो में। जब ये भी आप कर लीजिएगा तब मेरिट आपकी बनेगी टीयर 2 के बेसिस पे। तो ये टीयर 2 आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा और क्वेश्चन आपके 55 रहेंगे, 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 40 मार्क्स के, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे वो 60 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 पे मेरिट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस का बात करेंगे, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैंने प्रॉपर सिलेबस दे दिया है। टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन सबका मैंने सिलेबस शेयर कर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउ मेनी फॉर्म्स कैन यू फिल, ओके, एक आदमी कितने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ आपको कटिंग। तो टीजीटी अगर हैं आप लोग तो बस एक पोस्ट फिल कर सकते हैं। वो अगर आप टीजीटी म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो बस एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में आप पीजीटी का भी कर सकते हैं फॉर्म फिल, साथ में आप लोग हॉस्टल वार्डन का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप टीजीटी हैं तो टीजीटी बस एक पेपर से ही दे सकते हैं, पीजीटी हैं तो पीजीटी एक पेपर से ही दे सकते हैं, और हॉस्टल वार्डन है तो वो भी अपना हॉस्टल वार्डन है जेएसए का भर सकते हैं फॉर्म अगर क्वालिफाइड क्राइटेरिया है तो। कट ऑफ डेट क्या है, जो भी सर्टिफिकेट आपके होंगे वो 23 अक्टूबर से पहले के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उससे पहले का अगर सर्टिफिकेट है तो वैलिड है। एक क्वेश्चन है कि न्यू सीटेट वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो अभी सीटेट का एग्जामिनेशन हुआ नहीं है तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको नेक्स्ट वैकेंसी तक का वेट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को कि टीजीटी साइंस का यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, बहुत कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन सब्जेक्ट या तो आपका बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी और जूलॉजी हो, साथ में अगर ये दोनों हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इस चारों में से आपका कोई 2 पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। और एक और चीज़ है, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी मस्ट है, ये दोनों होना ही चाहिए, मतलब तीनों ईयर में एनी 2 सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए। मीन्स आपका हिस्ट्री के साथ या तो ये पढ़ा हो या फिर ज्योग्राफी के साथ ये पढ़ा हो, तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब पीजीटी में इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है कि अगर आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के मास्टर्स के साथ साथ, ओके, एमएससी एमए के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन पे भी वो सेम सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये थोड़ा न्यू चेंज लाया, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था बट इस बार ये है कि मास्टर्स और एमएससी के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन में भी सेम सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और परसेंटेज क्वालिफ़िकेशन आप लोग जान ही रहे हैं कि बीएड आप लोग को चाहिए, एंड देन फिर ग्रेजुएशन में आप लोग को जो सब्जेक्ट आपका है वो कॉम्बिनेशन पूरा होना चाहिए, और सीटेट आपको चाहिए अगर आप
फॉर्म भर रहे हैं टीजीटी का, कंप्यूटर साइंस में आपको सीटेट नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टीयर 2 में मिनिमम आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए। ओके, मिनिमम 30% चाहिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको, एंड जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड उनको 25% चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तभी आप लोग का लाइक टीयर 2 में कम से कम 100 में से आपको 30 मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट को, अदर्स को 25 मार्क्स चाहिए। और प्रिंसिपल का जो है, प्रिंसिपल का कैसे होगा, टीआरई 2 का जैसे मैंने बताया, उसके बाद उन लोग का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में उनका जो भी मार्क्स आएगा वो 20% हो जाएगा उसका वैल्यू, एंड टीआरई 2 जो मेरिट का है उसका 80% वैल्यू होगा। जेएसए का भी आप लोग देख सकते हैं, जेएसए में आप लोग का स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग भी लिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि बस पेपर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी है, टीयर 2 है, उसके बाद आप लोग का एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, एंड जो उसमें फिर क्वालिफाई करेगा उसको फिर लिया जाएगा। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो इसमें घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्टिव भी आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव भी आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हॉस्टल वार्डन का आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे है मेल एंड फीमेल दोनों का सेम है, पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। जेएसए का ये एग्ज़ाम पैटर्न है, वो इनका भी एग्ज़ाम टीयर 1 और टीयर 2 में हो रहा है, प्लस साथ में आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा जिसमें आपको टाइपिंग है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। निगेटिव मार्किंग, जी ज़रूर निगेटिव मार्किंग है आपके, एंड ये आपको टीयर 2 में भी आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिला है, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर जो भरना चाहते हैं उनको सीटेट नहीं चाहिए और साथ में बीएड भी नहीं चाहिए उनको। ये टीजीटी का इस बार पोस्ट आया है, एज 35 ईयर है, और इनको बीसीए अगर आपने किया हुआ है तो 50% मार्क्स है तो आप भर सकते हैं, और अगर आपका बीटेक भी है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से तो भी आप भर सकते हैं। फिर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट एज रिलैक्सेशन है, बट अगर आप टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए कर रहे हैं और वुमेन है तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 13 ईयर्स का, यहाँ देख सकते हैं आप सब। और जो ईएमआरएस के परमानेंट एम्प्लॉई हैं और उनको 55 ईयर्स तक मिलेगा। ईडब्ल्यूएस डेट हम लोग देखते हैं, ओबीसी डेट ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप लोग का डेट है 23 अक्टूबर है, और जो सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आप लोग का सर्टिफिकेट होगा। जाइएगा आप लोग बनाने तो ये बन जाएगा खुद से। ओबीसी में भी जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का बना रहे हैं तो 24-25 का उनको फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, एंड जो ये ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो 2025-26 का होगा। ओके, और 2024-25 फाइनेंस लाइक ये बताएगा आपको कि आपका लास्ट ईयर में जो फाइनेंस है वो 8 लाख से नीचे तक का है। एंड इतने सारे जितने मुझे हुए थे डाउट्स मैंने वो क्लियर करने का कोशिश किया है। अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने का। धन्यवाद, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।